How can you prepare yourself before visiting a dental clinic? Hi, my name is Dr. Alka, and through this video I'm gonna tell you before visiting a dental clinic what should be the checkpoints, what things you should keep in your mind. So here is the pointer number one. So number one point is, according to me, this is talk to the head dentist before visiting. So this is a very important step because जब पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर से बात कर लेते हैं, स्पेशली ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कर लेते हैं, तो इट हेल्प्स कि वो उनके जो थोड़े से फियर्स होते हैं, जो उनके कंसर्न्स होते हैं, वो थोड़े से फ़ोन पे सॉर्ट आउट हो जाएं. और जब वो ट्रीटिंग डेंटिस्ट से बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए उनके मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर भी डेवलप हो जाता है, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर दी डेंटिस्ट कि उसका ट्रीटमेंट जो प्लान जो है वो ढंग से पेशेंट को समझा पाए और लेटर ऑन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट जनरेट हो पाए फॉर द ट्रीटमेंट एंड द लेटर ऑन फॉलोअप्स. So this is very important that before visiting any new dental clinic, you should talk to the concerned doctor first on phone and talk to that doctor about your concerns, fears and all that things. And second important thing is, please do carry all of your medical dental records. Sometimes before visiting a dental clinic especially, people think that all the medical records are not really important. So please carry all your medical records, whatever the history is there. कोई भी आपका कोई पहले कोई हार्ट सर्जरी हो चुकी है, कोई आपकी और कोई मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं, कोई आपकी मेजर मेडिकेशंस चल रही हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन चल रही है, या फिर आपकी कोई ब्लड थिनर्स चल रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है तो वो कितनी देर पहले हुई है और कई प्रोसीजर हम कुछ समय के लिए हमें रोकने पड़ते हैं अगर किसी पेशेंट की रिसेंटली हार्ट सर्जरी हुई हो. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन डेंटिस्ट्री. तो अपने डेंटिस्ट को अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं. डायबिटीज़ है तो कब चेक हुई थी, उसकी रिपोर्ट्स अगर आप कैरी कर सके तो इट्स वंडरफुल. आप हार्ड कॉपी नहीं कैरी करना चाहते, आप सॉफ्ट कॉपी कैरी कर सकते हैं, अपने फ़ोन में रिपोर्ट्स रख सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ना सोचें कि हम सिर्फ डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं. डेंटल अपॉइंटमेंट्स हमारे जो टीथ हैं, जो हमारा माउथ है, इट इज़ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम. सो कोई भी चीज़ जो हम माउथ में कोई भी हम डील कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, जो डेंटिस्ट दे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ओवरऑल बॉडी के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन रहे, क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशंस है, आपकी डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया या कुछ और हो गया, ये आपकी ओवरऑल हीलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसी तरीके से इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डेंटल हिस्ट्री भी, अगर वो आपके न्यू डेंटिस्ट हैं और अपने पुराने डेंटिस्ट कोई और हैं आपके, तो अपने न्यू डेंटिस्ट से आप अपने पुरानी डेंटल हिस्ट्री ज़रूर शेयर करें. अगर आप रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं तो और अच्छा है, सो दैट उनको ये पता लगे कि व्हाट वाज योर बेस लाइन. सो कभी भी न्यू ट्रीटमेंट जो भी करना है, तो अगर हमारे पास एक बेस लाइन जनरेटेड रहती है कि ये उनकी पहले सिचुएशन थी और अभी ये सिचुएशन लेके हमारे पास आए हैं, तो डिसीजन मेकिंग्स जो होती हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं. प्रोसेसेस बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं डेंटिस्ट के लिए डायग्नोज करना और उस चीज़ को आगे एग्जीक्यूट करना. ओके, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ eat something before you come to any clinic, dental clinic especially. So hardly any procedure is being done in full without eating anything. So I would request कि आप अपने डेंटिस्ट से इसके बारे में पहले पूछ सकते हैं before coming to the clinic कि खा के आना है कि नहीं. नॉर्मली आई डोंट थिंक कि कोई भी डेंटल प्रोसीजर से पहले खाना मना है. खाना खा के ज़रूर आइए, बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया देने से पहले वी प्रेफर कि पेशेंट खाली पेट ना आए हों. हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लोड करके ना आएँ अपने आप को, कंफर्टेबल फूड खा के आएँ, सो दैट आप हंग्री भी फील ना करें और आप ओवरलोडेड भी ना हो. तो खाली पेट किसी भी डेंटल प्रोसीजर के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज कीप सफिशिएंट टाइम फॉर dental appointments. Sometimes when people come, they usually have time of 15 minutes, maybe 20 minutes, 30 minutes. So guys, we are dealing with the dentistry here, where we are dealing with the procedure, not just the consultation. So no dental procedure takes less than 30 minutes to 45 minutes, even if it is the simplest procedure. So always keep sufficient time for appointment. Do not come in hurry. Make at least 1 hour, because there is a possibility that you might have to wait 5 to 10 minutes also. And it's really important that after getting the treatment done, you should have time to talk to your doctor for another 5 to 10 minutes.
So at least whenever you plan for any dental treatment, at least keep an hour. And you can also ask your dentist. Suppose if you are going for a root canal treatment and doctor is planning for a single sitting root canal, you can ask your dentist that how much time it's gonna take. Then I usually tell my patients that please come at so and so time, suppose 12 o'clock, and please keep 2 hours for me. So that might extend another 15 minutes. So that is how I work with my patients. So you can also ask your dentist ki how much time it's gonna take. So they can always tell you the tentative time. Okay. So the fifth most important point that you should keep in mind is wear comfortable clothes. It's really important that you should not, whenever you are sitting in the dental chair, you should be very, very comfortable in your clothing. Like I would not say that you have to wear pajamas or something, but you should be comfortable in your clothing because the dental appointments are long, half an hour, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours sometimes. So you should be extremely comfortable in whatever you are wearing, and there is no point of putting any makeup because anyway we are working in this area of the face, and your makeup is going to get ruined, so no point putting that. And you can always tie your hair in a soft ponytail fashion or maybe plait, because whenever people come with buns, like I have made one bun like that, so with the headrests on the chair it is difficult for the female patients to lie down. So it's a wear comfortable clothes and enjoy the dentistry. Dentistry is not painful these days. With the latest advancement with the digital dentistry is as comfortable as going to a parlor or maybe a spa. So okay, so please do keep these pointers in head before visiting any clinic. So thank you, keep watching. I'll keep on uploading different content, and subscribe my channel. Thank you.